हाय, मैं हूँ सुजीत सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लासेस। तो देखिए, आज हम युवाओं के चहेते सबसे बेस्ट खेल है, सबसे प्रियतम खेल है, सबसे देखे जाने वाला भारत में जो खेल है क्रिकेट, मैं उसी पर सवाल लाया हूँ कि बहुत सारे के मन में ये क्वेश्चन है और आज हम आपको बहुत आसानी से बता देंगे। ठीक है, तो देखिए आज जो हम लाए हैं वो ये है कि क्रिकेट का ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट का मतलब बैट भी और बॉल भी। ठीक है, तो क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए गेंद, तो जो तेजी से गेंद आ रही है, जैसे बल्ला से मारते हैं तो गेंद क्या आते हैं तेजी से, तो तेजी से जब आता है तो उसी को इस भाषा में वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेग, और इंग्लिश में इसी को वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए कहता है कि गेंद को पकड़ते, तेजी से जो आ रही है तो गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को थोड़ा पीछे की ओर हटा लेता है। आप देखते होंगे कि हाथ को कैच जब आता है तो थोड़ा सा पीछे हटा लेता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए इसके पीछे कारण का उत्तर भी देंगे और बहुत सारा हम आपको अच्छा रोमांटिक जो है वो फिगर भी लेके आए हैं। देखिए फिगर से आपका हम एक एक चीज़ क्लियर कर देंगे। तो क्लियर कैसे होगा वो भी देखिए। ठीक है, तो देखिए फिगर से हम क्लियर कैसे करेंगे। तो देखिए ये खिलाड़ी है, ये क्या है, ऊपर से बॉल आ रहा है। ठीक है, ऊपर से बॉल आ रहा है, तो ये जो बॉल आ रहा है, ठीक है, इसको ये खिलाड़ी पकड़ना चाह रहा है। अब देखिए इसी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए एक्टिविटी दिखाया गया है कि यह जो बॉल इसके हाथ में आया तो ये हाथ में पकड़ते ही हाथ को नीचे खींचा, ये देखिए, और फिर नीचे खींचा तो यहाँ तक ले आया। इसका मतलब है कि ये वाला जो है टाइम को बढ़ाया है। याद रखिएगा हमेशा, यहाँ से यहाँ तक लाने में समय को बढ़ाया है। क्या किया है? समय को बढ़ा दिया है। ठीक है, इसीलिए खिलाड़ी देखिएगा आप हमेशा इस तरह का कैच होता है। कोई भी बुर्बक खिलाड़ी ऐसा नहीं जो ऐसे कैच पकड़ेगा, मतलब ऊपरे मुँहे, उसको ऊपरे मुँहे अगर करेगा तो ज़्यादा चोट लगेगा। समझ रहे बात? क्यों चोट लगेगा वो कारण भी हम बताते हैं। तो इसीलिए खिलाड़ी का पोजीशन ये होता है ऐसे, और जब भी बॉल आता है तो उसको कैच पकड़ के और उसके जो जिस वेग से आता है तो वेग को शून्य करने के लिए, वेलोसिटी को जीरो करने के लिए वह नीचे की ओर लगा हाथ खींचता है। ठीक है, और इसमें ये खिलाड़ी भी आप देख रहे हैं, ये भी भाई साहब जो खिलाड़ी है वो भी इसी पोजीशन में है। ये भी क्या कर रहे हैं? टाइम को बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो वेग में बॉल है, वो जो बॉल है, गेंद है, वो वेग में है, वेग के साथ है, हम उसको क्या कर रहे हैं? हाथ से रोक कर उसका वेग जीरो कर रहे हैं। यानी यहाँ एक फोर्स काम करता है, उसको रिटार्डिंग फोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिटार्डिंग फोर्स कहा जाता है। इसको मंदन बल कहा जाता है। अपना भाषा में, देहाती भाषा में कहे, अगर ठेठ बिहारी भाषा में कहे तो रोकौआ वाला जिसको कहते हैं, यानी उसको पूरा रोकने का कोशिश करते हैं। ठीक है, वही बल क्या कहलाता है? मंदन बल कहलाता है। ठीक है, ये बॉल का पिक्चर लिए हैं इसलिए क्योंकि आप देखिएगा जितना भी मैच होता है, नेशनल इंटरनेशनल जितना भी मैच होता है वो इसी बॉल से खेला जाता है। ठीक है, इसलिए इस बॉल को हम जिक्र कर किए हैं। अब देखिए सवाल क्या उठता है, तो सवाल यह है कि आज हम कैसे बता रहे थे। देखिए जैसे ही वह बॉल आता है तो टाइम को आप बढ़ाते हैं। टाइम को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। क्या करने में? उस जो बॉल गेंद का वेग है उसको वेग मतलब सीधा समझिए कि उसको रोकने के लिए, यानी उसको बॉल को रोकने के लिए आप अपने तरफ से बल लगाकर उसको रोकते हैं और रोकने के बाद उसका समय बढ़ाते हैं। तो जैसे ही समय बढ़ाइएगा ना तो जो चोट लगने वाला है वो ऑटोमेटिक बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ऊपर ले जाएगा हाथ, यानी कम समय उसका लीजिएगा, जितने जल्दी चाहिएगा उतने बेसी चोट लगेगा। यकीन नहीं तो एक बार इसे कैच लेके देखिएगा और उसको एक बार ऐसे कैच लेके देखिएगा। जैसे ही नीचे लाइएगा तो इसका मतलब है कि टाइम जैसे ही बढ़ेगा, ठीक है, तो टाइम जैसे ही बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक चोट बहुत नगण्य यानी 9 के बराबर लगता है। ठीक है, अब देखिए
यहाँ देखिए, यहाँ दो चीज काम करता है, ठीक है, एक संवेग और दूसरा आवेग, ठीक है। दोनों में बहुत सारे लोग एक ही समझते हैं। संवेग, देखिए संवेग है यानी क्रिकेट की गेंद निश्चित संवेग से खिलाड़ी की ओर आती है, यानी जब हिट करता है तो निश्चित वेग से वो बॉल आता है, ठीक है। वेग का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है, यानी वो जितना तेजी से आ रहा है, ठीक है। अब कहता है तेजी से आ रहा है, आगे देखिए आगे क्या है, कहता है संवेग को शून्य हो जाता है। यहाँ एक और चीज लगता है आवेग, याद रखिएगा हमेशा आवेग जो है, याद रखिएगा कि यह आवेग जो है इसी को अंग्रेजी में इम्पल्स कहा जाता है, ठीक है। इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इम्पल्स कहा जाता है। अब देखिए इम्पल्स में हमेशा याद रखिएगा फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स होता है, और यही समय अंतराल, इसी को टी कहते हैं। यही टी को बढ़ाते हैं, ये वाला टी को, मेन ये है, इसी समय को बढ़ा देते हैं। समय को जितना बढ़ाइएगा, यहाँ से लेके यहाँ बढ़ा दीजिएगा, तो जितना समय बढ़ाइएगा उतना चोट आपको बहुत कम लगेगा। इसका सीधा सीधा आंसर है कि समय को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो समय को जैसे ही बढ़ाएंगे तो बल जो है कम लगेगा, किसके द्वारा, बॉल के द्वारा। तो बल जब ये कम लगेगा तो चोट कम लगेगा। तो उसका खिलाड़ी का अपनी भाषा में कहे तो कम वो पीछे खींचकर उसको चोट बहुत कम लगता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम को, टाइम जितने बढ़ाएगा चोट उतना ही कम लगेगा या नगण्य चोट लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए इसीलिए लिख दिए है नोट में, टी का मान अधिक होने पर एफ का मान कम होगा। टी का मान यानी समय का मान अधिक होगा तो एफ मतलब चोट, समझिए चोट, एफ का मतलब फोर्स, लेकिन अपनी भाषा में चोट उसको कह सकते हैं। तो जैसे ही समय ज़्यादा होगा यानी हाथ खींच के नीचे लाएंगे, समय ज़्यादा होगा तो फोर्स यानी चोट जो है वो कम लगेगा, यानी बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो इसका तो आंसर हो गया, लेकिन आजकल आपको एक चीज़ हम बताते हैं, जब आप क्रिकेट देखते हैं ना तो आजकल एक फैशन हो गया है कि जब भी खिलाड़ी कैच पकड़ता है ना तो देखिएगा कैच पकड़कर और खिलाड़ी बॉल को ऊपर ऐसे उछाल कर फेंकता है। वो क्या है सो भी हम बता देते हैं। ये तो खैर इसका आंसर हो गया, लेकिन जैसे ही देखिएगा कोई बॉलर या फील्डर या कोई भी कैच जब पकड़ता है तो एक नया ट्रेंड हो गया है कि वो बॉल को उछाल कर ऊपर फेंकता है। इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक समझिए। वो लोगों को दिखाना चाहता है कि बॉल पर मेरा पूरा नियंत्रण है, चाहे चोट लगे चाहे जो हो जाए, इसीलिए पूरा वहीं पर नियंत्रण करके और तब ऊपर की ओर फेंकता है। वो ये साबित करना चाहता है कि जो बॉल आ रही थी उस पर पूरा मेरा नियंत्रण है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाकी आप स्वस्थ रहिए। ओके बाय।